अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को जो है क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? हाँ सर, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। तो मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। काइंडली आप लोग जो है क्लास के स्टार्ट में जो है विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है आप ज्वाइन कर लिया करें। जब हम स्टार्ट कर देते हैं फिर जो है लेक्चर जो है डिस्टर्ब होता है। मैं आपको जो है दोबारा ज्वाइन करने के लेक्चर को जो है स्टॉप करता हूँ। सो काइंडली जो है कोशिश करें कि फर्स्ट विद इन 5 मिनट जो है ज्वाइन कर लिया करें। ओके, तो दोबारा का जो है कंटिन्यू करते हैं। जी आयाज अली, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। स्टेटमेंट है बर्नौलीज इक्वेशन की। इट स्टेट्स फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम the total energy of a particle remains the same while the particles move from one point to another. बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है कि हमारे पास अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है और वो कंटिन्यूसली जो है एक स्ट्रीम के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल है वो सेम रहती है अगर पार्टिकल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव करता है। ये बर्नौलीज इक्वेशन की या बर्नौलीज की स्टेटमेंट है। दोबारा मैं बता दूं कि बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है कि जब भी आपके पास कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है और वो कंटिन्यूस स्ट्रीम में के अंदर जो है फ्लो कर रहा होता है, तो जो लिक्विड पार्टिकल की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो जो है सेम रहती है जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है मूव करता है। ये बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट है। This statement is based on the assumption that there is no loss due to friction in the pipe and mathematically z plus v square divided by 2g plus p divided by omega is equal to constant। ये जो बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट है ये जो हमारे पास जो है बेस्ड है कि हमारे पास जो है कोई लॉसेस नहीं होता पाइप के अंदर जो है फ्रिक्शन की वजह से। तो ये इस एजम्पशन के ऊपर जो है बेस्ड है। और मैथमेटिकली हमारे पास जो है बर्नौली इक्वेशन हमारे पास बराबर है z प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस पी डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो है हमारे पास जो है कांस्टेंट रहती है जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है ड्यूरिंग द फ्लो। एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर जो है फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं उसकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। इसमें हमारे पास जो z है ये पोटेंशियल एनर्जी है, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g काइनेटिक एनर्जी और अगेन p डिवाइड बाय ओमेगा इज द प्रेशर एनर्जी। Now, in order to prove the Bernoulli's equation, consider a perfect incompressible liquid flowing through a non-uniform pipe as shown in figure 7.1। बर्नौलीज इक्वेशन को जो है प्रूफ करने के लिए एक इनकम्प्रेसिबल परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को जो है कंसीडर करें जो कि फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप से। सारा फिगर में भी आपको शो हो रहा है, 7.1 फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पाइप है जिसका जो है ये डाया जो है चेंज हो रहा है। जैसे पाइप जो है अलॉन्ग दी लेंथ आप मूव कर रहे तो उसका डाया जो है या डायमेंशन जो इसके चेंज हो रहे हैं। तो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जो इस पाइप के अंदर जो है फ्लो कर रहा है। Now let us consider two section AA and BB of the pipe
दो सेक्शन जो है आप कंसिडर कर ले, ए और बी। जिस तरह फिगर में भी आपको शो हो रहा है, ए सेक्शन आपके पास ये है और बी सेक्शन आपके पास ये है। Now let us assume that the pipe is running full and there is a continuity of flow between the two sections. Now आप जो है एज्यूम कर ले कि आप जो के पास जो पाइप है वो फुल जो है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो फुल है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि पाइप का जितना पाइप का डाया है, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली जो है उसके अंदर जो है जो लिक्विड है वो उसके अंदर जो है फ्लो कर रहा है, फुल जो है फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर लिक्विड। और हमारे पास जो है कंटिन्यूटी है फ्लो के अंदर जो है, यानी कि कंटिन्यूसली जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है बिटवीन दिस टू सेक्शन ए एंड बी। अच्छा, नाउ लेट z1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए अबव द डेटम। लेट जो z1 है उसको जो है हमने नाम दिया, ठीक है, जो हाइट है अबव द डेटम ए की जो हाइट है, ये आपके पास ए सेक्शन है, इसकी जो हाइट है अबव द डेटम लाइन उसको हमने z1 से डिनोट किया। सिमिलरली जो प्रेशर है ए सेक्शन के ऊपर P1, उसको जो है उसको हमने P1 से डिनोट किया, यानी कि जो प्रेशर हमारे पास ए सेक्शन के ऊपर है। सिमिलरली वेलोसिटी जो है ए सेक्शन के ऊपर उसको हमने V1 से डिनोट किया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट ए उसको हमने जो है A1 से डिनोट किया। सिमिलरली Z2 V plus Z2 P2 V2 A2 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट BB, यानी कि हमारे पास जो हाइट है BB की उसको Z2 से डिनोट किया, प्रेशर एट BB उसको हमने P2 से डिनोट किया, और वेलोसिटी एट BB उसको V2 से, और एरिया एट BB उसको हमने A2 से डिनोट किया। Now let liquid between the two section A and B move to A dash and B dash through a very small length DL1 and DL2 as shown in figure. Now जो है वो हमारे पास जो लिक्विड है वो इन दोनों सेक्शन के दरमियान जो है उसने जो है मूव किया, ठीक है। यानी कि ए डैश से लिक्विड ने मूव किया डैश ए से मूव किया लिक्विड ने ए डैश तक, और बी से लिक्विड ने मूव किया बी डैश एंड ए से लेकर ए डैश तक जो लिक्विड ने मूव किया उसको हमने डी उस लेंथ को हमने DL1 से डिनोट किया, और बी से बी डैश तक जो लिक्विड ने मूव किया उसको हमने DL2 से जो है डिनोट किया। This movement of the liquid between A and BB is equivalent to the movement of the liquid between A and A dash to BB and B dash, the remaining liquid between A dash and B dash being unaffected. ये जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड है ए और बी ये हमारे पास जो है इक्विवेलेंट है मूवमेंट ऑफ द लिक्विड के बिटवीन ए एंड ए डैश टू बी एंड बी डैश, और जो रिमेनिंग लिक्विड है बिटवीन ए डैश एंड बी ये हमारे पास जो है unaffected है। Now let W be the weight of the liquid between A and A dash. Since the flow is continuous, therefore W is equal to omega A1 DL1 is equal to omega A2 DL2. Now जो हमारे पास weight of the liquid है between section A and A dash ये हमारे पास उसको weight of the liquid को हमने जो है W से जो है डिनोट किया। सो सिंस जब फ्लो है हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इस वजह से हमारे पास जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो हमारे पास बराबर है ओमेगा A1 DL1 इज इक्वल टू ओमेगा A2 DL2। ओमेगा जो है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड है, ठीक है। A1 आपके पास एरिया ऑफ द सेक्शन है, और DL1 आपके पास व्हाट डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस के थ्रू जो है लिक्विड ने मूव किया। सो उस सेक्शन के अंदर जो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड है वो हमारे पास बराबर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट हम करेंगे, सो वी विल गेट द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड एट इन दैट सेक्शन। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना लिक्विड जो है हमारे पास एक सेक्शन के अंदर मूव करेगा उतना लिक्विड जो है हमारे पास उसी टाइम के ऊपर दूसरे सेक्शन के ऊपर भी मूव करेगा। सो उतना ही वेट जो है हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर भी जो है आता है, दैट इज ओमेगा A2 DL2 के बराबर है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट A1 DL1 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। A1 DL1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल ले, सो आपके पास जो वेट डिवाइड ये आपके पास बराबर हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा के। सिमिलरली A2 DL2 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा।
नाउ आप देख सकते हैं कि A1 DL1 भी बराबर है वेट डिवाइड बाय ओमेगा के और A2 DL2 भी बराबर है वेट डिवाइड बाय ओमेगा के. सो दिस मींस के A1 DL1 बराबर है A2 DL2 के. And let this is equation number 2. Now we know that work done by pressure at A in moving the liquid A dash to A dash, that is a force is into distance. हमारे पास जो वर्क डन हुआ है प्रेशर के थ्रू, ठीक है, यानी कि लिक्विड को ए से मूव करने के लिए ए प्राइम तक या ए डैश तक, तो वो हमारे पास जो है वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स हमारे पास बराबर है पी ए और डिस्टेंस हमारे पास जो है DL1 के बराबर है. फोर्स पी ए के किस तरह बराबर है, हमारे पास जो है प्रेशर का इक्वेशन है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A. सो उसे जो है आप F की वैल्यू निकाल ले, सो F इज इक्वल टू P इंटू A आपके पास आ जाएगा फोर्स की वैल्यू, और डिस्टेंस जो है DL1 के बराबर है, यानी कि जिस डिस्टेंस के से जो है लिक्विड ने मूव किया है फ्रॉम A टू A डैश तक. सिमिलरली जो वर्क डन है बाय प्रेशर एट B इन मूविंग द लिक्विड टू B डैश, वो हमारे पास बराबर है माइनस P2 A2 इंटू DL2. और इसमें अंदर हमारे पास जो माइनस साइन है ये जो है इस वजह से कि P2 जो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है टू दैट ऑफ दी P1. फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो P2 है वो अपोजिट डायरेक्शन है टू दैट ऑफ P1 के. Now total work done by pressure is equal to P1 A1 DL1 minus P2 A2 DL2. टोटल वर्क डन आपके पास जो है बराबर हो जाएगा, आप जो है दोनों को ऐड कर ले, सो आगे पास जो है आ जाएगा P1 A1 DL1 प्लस इंटू माइनस P2 A2 DL2, उसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट P1 A1 DL1 माइनस P2 A2 DL2. ठीक है, अब आपके पास जो है जो A2 DL2 है ये आपके पास ऑलरेडी हमने इक्वेशन 2 निकाला है कि ये हमारे पास बराबर है A1 DL1 के. ठीक है, सो A2 DL2 की जगह आप लिख ले A1 DL1. सो आपके पास जो टोटल वर्क डन बाय प्रेशर की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास बराबर हो जाएगी P1 A1 DL1 माइनस P2 A1 DL1. इसमें आपके पास जो A1 DL1 है ये आपके पास जो है कॉमन है, सो इसको आप कॉमन ले लें, सो यू विल गेट A1 DL1 into P1 माइनस P2. ठीक है, अब आपके पास जो A1 DL1 है ये आपके पास बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बराबर है वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा के. सो A1 DL1 की जगह आप जो है वेट डिवाइड बाय ओमेगा की वैल्यू पुट कर ले, सो यू विल गेट टोटल वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू P1 माइनस P2. तो ये आपके पास जो है टोटल वर्क डन बाय प्रेशर की इक्वेशन आ गई. नाउ जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसकी इक्वेशन आपके पास जो है आती है दैट इज इक्वल टू वेट इनटू Z1 माइनस Z2. तो टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है कितना आया है, Z1 से आप जो है Z2 माइनस कर लेंगे, ठीक है, उसको यूनिट वेट उसको वेट ऑफ लिक्विड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यू विल गेट द टोटल जो है आपके पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी. सिमिलरली गेन आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस आएगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है गेन होगी. सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है कितना आएगा, दैट इज V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. यानी कि आप जो है यहाँ पर आपके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी उससे आप जब ये वाली माइनस करेंगे, सो यू विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी और दैट इज द गेन इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसमें आपके पास जो है ऐसे आप जो है 2g कॉमन ले लें, सो यू विल गेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी g इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय 2g इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गई काइनेटिक गेन इन काइनेटिक एनर्जी की. नाउ हमारे पास जो वी नो दैट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. हम जब जो है वर्क डन करते हैं प्रेशर के थ्रू, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है अचीव होती है. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी निकाला है, हमारे पास बराबर है W इंटू Z1 माइनस Z2. सो उसको आप लिख ले, प्लस वर्क डन बाय प्रेशर आपके पास बराबर है W डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू P1 माइनस P2 के. एंड इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी हमने निकाले, वो आपके पास बराबर है W डिवाइडेड बाय 2g इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो ये आप लिख ले. इसमें आपके पास जो है W जो है बोथ साइड के ऊपर कॉमन है, सो W विल कैंसल आउट विद W and you will get Z1 minus Z2 into P1 divided by omega minus P2 divided by omega. यहाँ पर जो है गलती से 2 लिखा गया है, P1 divided by 2, ये actually P1 divided by omega है. That is equal to V2 square divided by 2g minus P1 square divided by 2g.
ठीक है, अब इसको आप जो है रीअरेंज कर ले इन वैल्यूज को, सो यू विल गेट Z1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस P1 डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू Z2 जो है दूसरी साइड के ऊपर चलेगा, सो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, दैट इज Z2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस ये माइनस P2 डिवाइड बाई ओमेगा जो है दूसरी साइड पे चला जाए, सो यू विल गेट P2 डिवाइड बाई ओमेगा, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारे पास है कि हमारे पास जब लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो करता है किसी भी कंटिन्यूअस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल होती है वो हमारे पास जो है सेम रहती है जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है मूव करता है। सो दिस इक्वेशन शोज दैट दिस द प्रूफ ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे। सर बर्नौली इक्वेशन थोड़ा सर अगर दोबारा प्रेजेंट कर दे सर तो इट विल बी सो गुड सर। बर्नौलीज इक्वेशन देखिए कि उसकी स्टेटमेंट क्या है बर्नौलीज इक्वेशन की, वो मैं आपको जो है दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा देख लें कि आपके पास जो है ये एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर जो है कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट ये है कि इस लिक्विड के जो पार्टिकल की जो एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 है और ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है कि आपके पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर हमारे पास जो है लिक्विड जो है बनता है, वो लिक्विड बनता है। सो पॉइंट 1 के ऊपर आपके पास जो लिक्विड की टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं so we will get the total energy of the liquid particle। तो बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास जो अगर पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 के ऊपर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसके पार्टिकल की जो पॉइंट 1 के ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी वही एनर्जी जो है उसकी पॉइंट 2 के ऊपर भी होगी। और ये बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है। और उसको प्रूव करने के लिए उसने जो है एक पाइप लिया, ठीक है, उसके अंदर उसने 2 सेक्शन लिए, 1 सेक्शन और 1 और 2 पॉइंट लिए, ठीक है, और उनके जो है 2 सेक्शन ए और बी इनके अंदर डिवाइड किया। फिर उसने जो है प्रेशर अप्लाई किया लिक्विड के ऊपर, ठीक है, तो प्रेशर जब अप्लाई किया तो उसकी वजह से लिक्विड जो है पाइप के अंदर जो है मूव हुआ। एज ए रिजल्ट प्रेशर की वजह से आपके पास वर्क डन हुआ। वर्क डन की वजह से आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास जो है P1 A1 DL1 ये इक्वेशन आ गई। उसको जो है तो उसे आपने जो है टोटल वर्क डन निकाला इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि ए और बी के दरमियान। तो उससे आपके पास जो है टोटल वर्क डन बाय प्रेशर की इक्वेशन आ गई जो कि आपके पास W डिवाइड बाय ओमेगा प्लस P1 इनटू P1 माइनस P2 के बराबर है। सिमिलरली लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किस तरह है कि आपके पास जो ए पार्टिकल की एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल है। तो अगर आपके पास जो है हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल के अंदर जो है आपके पास लॉस होएगा, तो दिस मींस कि आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है के अंदर जो है आपके पास लॉस आया। यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल है उसकी हाइट जो है ज्यादा हेड के ऊपर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बनिस्बत पॉइंट 2 के ऊपर। पॉइंट 2 जो है नीचे है, तो लिक्विड पार्टिकल का जो हेड है हाइट है वो कम हो जाएगा, तो रिजल्ट उसके अंदर जो है लॉस आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। सो इस पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने डिनोट किया, ठीक है, कि हमारे पास बराबर है वेट इंटू Z1 माइनस Z2। वेट W जो है आपके पास वेट ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, या लिक्विड पार्टिकल है, और Z1 माइनस Z2 आपके पास जो है टोटल लॉस ऑफ हेड है बिटवीन द 2 पॉइंट्स P1 एंड 2। सिमिलरली आपके पास जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है अकर होती है तो इस रिजल्ट आपके पास जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी आता है। यहाँ पर आप इस सेक्शन के अंदर देख सकते हैं कि जो सेक्शन 1 है उसका डाया जो है आपके पास जो है ज्यादा है और सेक्शन 2 का डाया जो है आपके पास जो है कम है, ठीक है। सो सेक्शन 1 के ऊपर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी और सेक्शन 2 के ऊपर चूंकि डाया कम है तो इस रिजल्ट आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। सो आपके पास जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो आपके पास जो है सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। सो चूंकि आपके पास जो है गेन इन वेलोसिटी आता है, इससे रिजल्ट आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो अकर होता है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है।
सो इसलिए आप इन्होंने इसके लिए जो इक्वेशन दिया वो आपके पास ये आ जाता है कि W डिवाइड बाई 2G इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर जो है इसने कहा कि हमने जब वर्क डन किया तो इस रिजल्ट हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है लॉस आया, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है अकर हुआ। ठीक है, सो इसको इन्होंने इस तरह लिख लिया कि हमारे पास जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन जो हमने किया, यानी कि हमने जो वर्क डन किया उसकी वजह से हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस आया। ठीक है, तो वो हमारे पास बराबर हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इसके अंदर फिर उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास बराबर W इंटू Z1 माइनस Z2, जो कि ऑलरेडी जो है डिराइव किए ऊपर इन्होंने। ठीक है, सिमिलरली वर्क डन बाय प्रेशर भी ऑलरेडी डिराइव किए ऊपर W डिवाइड बाय ओमेगा इंटू P1 माइनस P2, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे डिराइव किया W डिवाइड बाय 2G इंटू V2 स्क्वायर डिवाइड माइनस V1 स्क्वायर। फिर जो है इन्होंने इसको जो है सिर्फ रीअरेंज किया और आपको बताया कि Z1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस P1 डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस P2 डिवाइड बाई ओमेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z1 जो है आपके पास जो है हाइट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल है 8.1 और Z2 जो है आपके पास हाइट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल है 8.2। सिमिलरली V1 जो है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल है 8.1 और V2 आपके पास वेलोसिटी है लिक्विड पार्टिकल एट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल 8.2। सिमिलरली P1 जो है आपके पास प्रेशर ऑफ द लिक्विड पार्टिकल है 8.1 और P2 जो है आपके पास प्रेशर है लिक्विड पार्टिकल का 8.2। सो इनके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि 0.1 के ऊपर उसके क्या क्या वैल्यूज होंगी वो वैल्यू जब हम पुट करेंगे और 0.2 के ऊपर उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी तो वो हम पुट करेंगे। सो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास जो है बराबर वैल्यू आएंगी। सो दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट दिस इक्वेशन प्रूव्स द बर्नौलीज इक्वेशन। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग जो है मीटिंग लीव करना चाहे तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।